हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और प्रॉपर आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आ रहे हैं, आप लोग की हृदय की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक है। जितना भी आपने पढ़ा हो, अधिक से अधिक आपने पढ़ा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं आ रहा है। लगता है कि सब चीज़ें माइंड वाश हो रही है, सब आपके दिमाग से उतर रहा है। लेकिन यकीन मानिए, यही वो समय है जबकि आपको अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है, कंसंट्रेशन को बनाए रखना है, क्योंकि यही अंतिम समय है। यहाँ पर जिसने भी हृदय की गतियों पर नियंत्रण कर लिया, अपने मनोभाव पर नियंत्रण कर लिया, वह आदमी सफल होगा और उसके सफल होने के चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं, है ना। एक क्विक रिवीजन सीरीज होगी और इसके अंतर्गत विश्व के पर्वत, पठार, मरुस्थल, ठीक है, इसके अलावा आपका घास का मैदान और विश्व की झीलें, इन 5 चीज़ों को हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। प्राय ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, विश्व भूगोल के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। और विश्व भूगोल को कवर करता हुआ यह भाग जो पहला वीडियो होगा जिसमें विश्व के पर्वतों पर चर्चा की जाएगी। एक वीडियो में सभी पर्वतों समाहित करना संभव नहीं है, इसलिए खंड खंड में लेके चलूंगा। आज का जो वीडियो होगा, मेरे पीछे जो है वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है और इस विश्व के नक्शे से आप भली भांति परिचित भी होंगे, ठीक है। 7 महाद्वीपों में जो बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं उनका विस्तार किन किन देशों में है और साथ ही साथ किन देश, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उनकी विशेषताएं कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा होगी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन 2 महाद्वीपों के महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में, जहाँ से प्रश्न आपके अपेक्षित रहते हैं, है ना। अगले वीडियो में जो शेष खंड आपका बच रहा है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया हो और चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर आपके चीज़ें होंगी, है ना। उम्मीद है कि ये श्रृंखला आपको पसंद आएगी और जब तक आपका एग्जाम होगा उससे 4 या 5 दिन पहले ये सीरीज आपकी जो है समाप्त हो जाएगी, है ना। वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित रूप से आपको जो अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले महाद्वीपों से मैं आपको परिचय करा दूँ। 7 महाद्वीप आपके होते हैं। पूरे पृथ्वी का लगभग 29.2% भाग जो है वह स्थल से आच्छादित है, स्थल से ढका हुआ है, यानी 29% भाग पर आपका पाया जाता है स्थलीय भाग, है ना। यह स्थलीय क्षेत्र महाद्वीपों में है और महाद्वीप कौन कौन से, पहले इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका होगा उत्तरी अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका है ये आपका साउथ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पे आपका यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका है और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। नीचे एक छोटा सा महाद्वीप आपका पड़ता है जिसका नाम है, छोटा तो नहीं कहेंगे, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे आप कहते हैं अंटार्कटिका, है ना। आज की वीडियो में चर्चा होगी इन 2 महाद्वीपों के पर्वत के बारे में, है ना। पर्वत की बात करिए तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के आधार पर 4था सबसे बड़ा महाद्वीप है। पश्चिम में आपका पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में आपका अटलांटिक महासागर का पोर्शन है ना, और उत्तर में यहाँ पे एक जलसंधि, इन दोनों के बीच में एक जलसंधि स्थित है और इस जलसंधि का नाम होगा पनामा, है ना। पनामा जलसंधि जो है वह उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को जोड़ती है किससे, अटलांटिक महासागर से। पर्वतों पर चर्चा हो रही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, एक पर्वत पाया जाता है और इस पर्वत का नाम है एंडीज, है ना। एंडीज पर्वतमाला के बारे में आप शुरू से पढ़ते आए हैं। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और इस पर्वत की जो विशेषता है, विश्व की सबसे लंबी, है ना, यह जो पर्वतमाला है, पहली चीज एक तो नवीन वलित पर्वत है ना, नवीन वलित पर्वत, यानी नवीनतम तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन नवीन फोल्डेड माउंटेन है, नवीन मोड़दार पर्वत है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता याद रखिएगा कि ये जो आपका पर्वत है विश्व की सबसे लंबी, है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की 2 विशेषताएं आपको याद रखनी होंगी। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला लगभग 7800 किलोमीटर में, मतलब कोलंबिया से लेकर यहाँ पे चिली तक लगभग 7800 किलोमीटर की रेंज में इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और याद रखिएगा कि इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है वह आपकी यहाँ पे है अर्जेंटीना और चिली में, है ना।
इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसका नाम है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ है ना, तो ये याद रखिएगा। एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और साथ ही साथ इस पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो आपका उत्तर एकांकागुआ ही होगा। किन दो देशों की सीमा पर स्थित है ये पर्वत चोटी, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यह पर्वत चोटी जो है अर्जेंटीना और चिली है ना, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। संबंध इसका किससे है? एंडीज पर्वतमाला से है ना। इतनी चीज आपकी हो गई। एंडीज पर्वत का नाम सुनते ही दो पर्वत चोटियां आपके ध्यान में और आनी चाहिए है ना। एक तो एकांकागुआ आपके ध्यान में रहेगा ही रहेगा, और दो पर्वत चोटी मैं आपको और बता रहा हूं। एक याद रखिएगा, यहां पड़ती है इक्वाडोर में, नाम होगा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है ना। माउंट कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है और इस पर्वत की जो विशेषता है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है। किस देश में पड़ता है ये आपसे पूछा जाता है, तो इसकी जो लोकेशन होगी इक्वाडोर में है ना। एक तो माउंट कोटोपैक्सी मत भूलिएगा, और एक मैं आपको और ज्वालामुखी पर्वत बता रहा हूँ, नाम इसका होगा, यहाँ पे पड़ता है दक्षिण में, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर ये भी है, नाम होगा ओजल डेल सलाडो। ठीक है, ओजल डेल सलाडो यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चाहे कोटोपैक्सी हो और चाहे ओजल डेल सलाडो हो, यह दोनों ही आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अंतर क्या है? माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो ओजल डेल सलाडो है यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है यह भी। और इसकी विशेषता क्या होगी? यह जो पर्वत है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ना। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए, ओजल डेल सलाडो बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। कोटोपैक्सी भी आपसे पूछा जाता है, ओजल डेल सलाडो भी आपसे पूछा जाता है, और माउंट एकांकागुआ भी आपसे पूछा जाता है। तो एंडीज पर्वत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तीन पर्वत चोटियां आनी है, और तीनों की लोकेशन और उनकी विशेषताएं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ना। ये तो रही बात आपके दक्षिण अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की बात करिएगा तो ये खंड आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में आइएगा तो आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उत्तर में आपका उत्तरी ध्रुव महासागर यानी आर्कटिक महासागर, और पूर्व में आइएगा अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे एक द्वीपीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है और इसका नाम है ग्रीनलैंड है ना। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए ग्रीनलैंड बताइएगा। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन अधिकार किसका है इस पर? तो वह डेनमार्क यानी यूरोप का इस पे अधिकार है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि इस महाद्वीप में तीन पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत और आपका अपलेशियन पर्वत है ना। एंडीज पर्वत की लोकेशन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये तीन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। सबसे पहले रॉकी को देखते हैं है ना। रॉकी पर्वत की बात करिएगा, रॉकी पर्वत विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी। किन दो देशों में फैली है? तो यूएसए में भी है और कनाडा में भी है। ऊपर कनाडा का हिस्सा, नीचे आपका यूएसए का हिस्सा। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्बर्ट है ना। माउंट एल्बर्ट जो है रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा संपूर्ण उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्बर्ट है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी कोई दूसरी होगी। कौन सी होगी? तो यहाँ पे आइएगा, अलास्का रेंज है, और अलास्का पर्वत श्रेणी का विस्तार आपका कहाँ है? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इसका नाम है माउंट मैकिनले।
माउंट मैकिनले जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अलास्का रेंज की, और यही माउंट मैकिनले जो है पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, आप गलत करते हैं। चाहे रॉकी पर्वत हो चाहे अलास्का पर्वत हो, यह दोनों ही पर्वत आपके नवीन वलित पर्वत हैं। यह दोनों ही नवीन वलित पर्वत है, नवीन ये भी है और नवीन आपका ये भी है। अलास्का की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और याद रखिएगा, इसी पर्वत चोटी को आप माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना होगा। माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली याद रखिएगा, है ना। अपलेशियन पर्वत की बात करिएगा तो ये पूरा का पूरा पर्वत जो है यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यह कैसा पर्वत है अपलेशियन, तो यह प्राचीन है। प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है आपका अपलेशियन। देखिए, इंडीज पर्वत हो चाहे रॉकी हो चाहे अलास्का हो, तीनों नवीन वलित पर्वत थे। लेकिन जो अपलेशियन है वो आपका कैसा है, प्राचीन वलित पर्वत है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यूएसए में पड़ती है माउंट मिशेल जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही साथ यह भी याद रखना होगा कि जो अपलेशियन है वह किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है यूएसए में, तो बता दीजिएगा कोयला के उत्पादन के लिए, ठीक है ना। 3 पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका में, रॉकी पर्वत, अलास्का रेंज और अपलेशियन। एक पर्वत मैं आपको यूएसए में बता दे रहा हूँ, नाम होगा इसका, मैं यहाँ लिख दूंगा कहीं, नाम इसका होगा सियरा नेवादा पर्वत, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। सियरा नेवादा पर्वत की विशेषता क्या है, पूरी तरह से यूएसए में है और एक ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। ब्लैक माउंटेन या भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। और यह जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ब्लैक पर्वत है या भ्रंशोत पर्वत है। तो आपको मैंने बता दिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी लोकेशन, उनकी विशेषता और उनकी सर्वोच्च चोटियां, जो कि एग्जाम में आपसे हमेशा पूछ ली जाती हैं, है ना। तो उत्तरी अमेरिका क्लियर हो गया है, दक्षिण अमेरिका क्लियर हो गया है, बच गया है आपका क्या, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक भी होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, कई बार देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंचे जिसको वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।